ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने क्षेत्र स्तर पर कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि हॉटस्पॉट या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या दुगनी होने की दर के आधार पर की गई थी। अब रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आज से लागू हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य का निवासी या अन्य कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन करोड़ों मजदूरों के कठिन परिश्रम के सम्मान को समर्पित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमिकों और कामगारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी प्रवासी कामगारों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे घबराएं नहीं और धैर्य बनाए रखें। प्रदेश सरकार सभी को शीघ्र उनके गृह जनपद पहुंचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। पूर्णबंदी के दौरान सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को राहत दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में लाखों परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं। बलरामपुर जिले के कलवारी गांव की महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। हमारे प्रतिनिधि ने कुछ महिलाओं से बात की। मेरा नाम अंजू देवी है, गांव है कलवारी, जिला बलरामपुर। मेरे पास खाना बनाने के लिए पैसा अरे नहीं था, सरकार ने मुझे दिया है गैस भराने के लिए, तो वही गैस में हम लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, घर पे रहते हैं। सरकार ने मदद किया मेरा। हमारा नाम कांति देवी, ग्राम कलवारी, पोस्ट बलरामपुर। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, हम लोग कहाँ से गैस भरवाए, इसीलिए मोदी ने हमको पैसा दिया है, उसी से पैसा से हम लोग गैस भराए हैं। मेरा नाम अर्चना देवी है, कलवारी गांव है, जिला बलरामपुर है। हमारे पास गैस नहीं रहा, मोदी सरकार ने दिया है, बनाए खाए थे और मोदी जी का सरकार का धन्यवाद करे थे। विभिन्न मंचों पर चल रहे फर्जी समाचारों को रोकने के प्रयासों के तहत हम तथ्यों की जांच के आधार पर आपको भ्रामक खबरों के प्रति सचेत करते हैं। सरकार ने इन दावों को खारिज किया है कि मेथनॉल, एथेनॉल या ब्लीच पीने से कोविड-19 का इलाज या बचाव किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। मेथनॉल, एथेनॉल और ब्लीच जहर है और इनको पीने से विकलांगता और मृत्यु हो सकती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल कई परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी। ये फैसला कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लिया गया है। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की जेईई 2020, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी और एमबीए की प्रवेश परीक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आवेदन भरने की तारीख इस वर्ष 15 मई तक बढ़ा दी गई है। बलिया जिले में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जनपद के 67 गांवों में निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण करेगा। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी सरोज कुमार ने बताया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण आयुष मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय अपने आदर्श वाक्य को आत्मसात करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। प्रदेश में गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, औरैया समेत विभिन्न जनपदों में कल रात से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से गेहूं की कटी फसल को भारी नुकसान के समाचार हैं।
कई स्थानों पर मंडियों में खुले में रखा गेहूं भीग गया है, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम के ऐसा ही बने रहने का अनुमान जताया है। उधर कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र के करमहा नगर में आज सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।